हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एक नया टॉपिक डिस्काउंट मैं आपको कराने वाला हूं, जो पूरी तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखें और उसके बाद आप डिस्काउंट को देखें। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दिया है, आप पूरा पार्ट बाय पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपसे कहता है 10% और 15% के दो क्रमिक छूटों का एकल समतुल छूट क्या होगा, यानी डिस्काउंट क्या होगा। अब आपको जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था तो वहां कुछ समझाया था। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। आप जानते हैं सीपी, और सीपी से आगे अपने पास क्या होता है एसपी, और एसपी से आगे अपने पास क्या होता है एमपी। ये मैंने आपको समझाया था और बताया था मैंने, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा वो किस पे होगा, सीपी पर। और एमपी पर हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। एमपी पर हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद आपके पास जो मूल बचता है वो क्या होता है, एसपी। ठीक है, और हम लोग जब एसपी में से लाभ या हानि को बाहर निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सीपी मिल जाता है। ये मैंने आपको बातें पहले ही बता दी हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर एक बार समझो, डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाएगा वो किस पर मिलेगा भाई, मार्केट प्राइस पर या बाजार मूल्य पर मिलेगा। ये पूरी तरह से चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है, इसलिए इसका अधिक मैं आपको थ्योरी नहीं दूंगा। जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा है वो आपको यहाँ सीखना है। बोलो बात क्लियर है, इतना अच्छे से याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, दोनों प्रकार से समझना आराम से। 10% और 15% के दो क्रमिक डिस्काउंट का एकल समतुल डिस्काउंट क्या होगा। देखिए, जहां पर दो समतुल बट्टे की बात होती है वहां हम लोग एबी फॉर्मूले का यूज करते हैं। एबी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। लेकिन बट्टे में क्या होता है, यहां पर सिर्फ आपको डायरेक्ट माइनस लेना होता है। क्या लेना होता है भाई, यहां बट्टे में आपको माइनस लेना होता है, तो यहां आप माइनस लगा दीजिए। तो बस एकल समतुल बट्टा 2 के लिए आपको याद रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। देखो कैसे लगाना है, समझो। ये कितना है अपने पास 10, दूसरा कितना है अपने पास 15 बट्टा है। अब माइनस 15 दाएं के कितना हुआ भाई 150, और बट्टा कितना अपने पास 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया इधर से। 15 और 10 कितना हुआ भाई 25, माइनस कर देंगे दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा इधर 1.5। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 23.5 आएगा। तो एकल समतुल जो इसका बट्टा है वो कितना है 23.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है, जहां एकल समतुल बट्टे की बात हो और दो बट्टे हों उनका समतुल आपसे पूछा जाए तो किसका प्रयोग आपको करना है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, और याद ये भी रखना है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा आपका एमपी पर दिया जाता है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे कुछ आपको समझना है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में वीडियो को अच्छे से देख लेना। आगे समझो। देखो 10% बट्टे का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 10% बट्टे का मतलब होता है पहले 10 था अब 9 हो गया। अरे 10% कमी है ना, लाभ हानि में हम लोग सीख के आए हैं 10% कमी क्या होती है भाई 9/10 होती है। तो वैसे ही इसको करना है। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 से 9 हो गया। 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, तो 20 था अब कितना हो गया 17 हो गया। कुछ बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा होगा तो मैं पहले कह चुका हूं, आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, नहीं तो फिर से समझो। 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 85/100। इसको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा भाई 17/20 आएगा। बोलो बात यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मूल मान है। ठीक है, और ये नया मान है डिस्काउंट के बाद। देखो कैसे आपको ये बना लेना है, यहां से अपना कितना होगा 20 दाएं के 200, आपको यहां गुणा कर लेना है। ठीक है ना,
और यहाँ से 17 नियमक कितना होगा 153। अब बात को बारीकियों से आराम से समझना है। देखिए अपने पास जो मूल्य था वो 200 था और 200 से कितना हो गया 153। तो आप मुझे बताओ यहाँ से कितने का कमी आपका हुआ, कितने का कमी हुआ? तो आप कहोगे सर यहाँ से कमी हुआ 47 का, यहाँ से कमी हुआ 47 का, और कितने पर हुआ है? तो आप कहोगे सर 200 पे हुआ है। बाकी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? तो 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 पंजे 10। आंसर कितना आ गया 23.5 इज राइट वन आंसर। तो यहाँ से फाइनल हम एक ही बात ये समझ पाए, एवी फॉर्मूले का यूज हम क्या 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी, लेकिन उससे 3 वाले में लेंदी हो जाएगा। आपको जो याद रखना है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ से क्रमिक 4 बट्टे हो या 5 बट्टे हो, आप क्वेश्चन को एक इजी वे में बना पाओगे। बोलो बात यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई? समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 20% और 30% के दो क्रमिक डिस्काउंट का समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा? बहुत ही आराम से समझना है। 20% कमी का मतलब डिस्काउंट को एक प्रकार से क्या समझना है आपको? कमी समझना है, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया भाई 4 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 5 से कितना हो गया भाई 4 हो गया। 30% है तो कितना हो गया 10 से 7 हो गया। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस आपने काफी प्रैक्टिस कर लिया है तो वो चीज आपके अच्छे से अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब कैसे करना है भाई, ध्यान से समझो। 10 पंजे 50 गुणा कर देनी है इसकी, और यहां से 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। अब आप मुझे देखकर बताइए कि कितने का कमी आपको दिखा है। तो आप कहोगे सर पहले था 50 और बाद में अब हो गया 28, तो यहां से जो कमी मुझे दिख रही है वो कितना की है 22 की है। और ये 22 की जो कमी है दोस्त वो कितने पर है 50 पर है। बाकी हमको कितने पर चाहिए 100 पर। तो 50 दूनी 100 और 22 दूनी कितना हो गया 44%। तो दोनों का जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा आपका 44% होगा, इज राइट वन आंसर। अब आप कहोगे सर हम एवी फॉर्मूला से ऐसे ही समझ जाते, 30 और 20 50 हो गया, और 3 दूनी 6 2 जीरो कैंसिल, 6 माइनस कर देते 44 आ जाता। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जाम में 4 बट्टे कंटिन्यू या 5 आ जाते हैं तो वहां पर आप एवी फॉर्मूला से करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो अब इसमें कितना है 3 बट्टा कंटिन्यू आ गया। अब समझो बात, क्वेश्चन कहता है पहले 10%, तो आप क्या कहोगे सर 10% मतलब 10 से कितना हो गया 9 हो गया। 10% डिस्काउंट यानी 10 से कितना हुआ 9 हो गया। 20% डिस्काउंट मतलब 5 से कितना हो गया 4 हो गया 20% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 5 से 3 हो गया 40% डिस्काउंट। देखो ऐसे समझो, इसको लिख सकते हैं 60/100, जीरो कैंसिल, तो 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो ये डिस्काउंट कितना आ गया 5 से 3 हो गया ना। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके राइट। अब समझो क्या बताया था सर ने अभी आपको, आप इनका क्या कर दोगे इधर से गुणा। 55 25 25 ढाई के कितना हुआ 250। यहां से कितना होगा 9 3 27 और 27 चौक 20 चौक 80, 7 चौक 28, 108 108 ही होगा ना। 9 चौक 36 3 108, ठीक है। अब आपसे बट्टा पूछा है, गौर से देखो, अपने पास था कितना भाई पहले 250, कितना हो गया 108।
आप यहां से देखने पर क्या पाए, कितने का कमी हुआ है? तो आप कहोगे सर इधर से बचा 92, 50 ही हो गया। यानी 92 में अगर हम 50 को ऐड कर दे तो कितना होगा? 50 और 92, बताइए। अरे भाई 92 और 50 को आप ऐड कर दोगे, 2 9 5 14, 142 हो गया। ठीक है, यानी 142 का यहां से सीधा सीधा में क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। अब ये 142 को हटा देता हूं, ठीक है, एक मिनट। 142 का डिस्काउंट मिला। अब ये 142 का डिस्काउंट किस पे मिला है? तो आप कहोगे सर ये 142 का जो डिस्काउंट है वो 250 पे मिला है। तो 100 पे आप हमें समझा दो कितना होगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये 142 दूनी 84, तो 284/5 आपके पास आया। और 5 से डिवाइड करोगे इसको तो 55 हो गया 25, बचा अपने पास 3, तो 5 6 30 और बचा 4, 56 सही 4/5% का एकल समतुल भट्टा होगा, या हम कह सकते हैं ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। 5 से 4 में आप भाग दे दोगे तो 5 8 कितना होगा? 40 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं अच्छे से आप नोट्स बनाइए। पूरी मैथ आपको मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा फ्री में, वो भी, ये भी आपको याद रखना है। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप जरूर हमारा सहयोग करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आसानी से, कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपका जो रेट है वो किस प्रकार से दिया हुआ डिस्काउंट देखिए। क्या यदि आप इसको ए बी फॉर्मूला से बनाते तो क्या बना पाते थे इसको? नहीं। अब समझो बात को, 11 सही 1/9% का जो मान होता है वो 1/9, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यानी पहले 9 था और अब कितना हो गया? 8 हो गया। 16 सही 2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। यानी पहले था 6 और अब कितना हो गया? 5 हो गया। 33 सही 1/3 का वैल्यू 1/3, पहले 3 था और अब आपका 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना सबके? एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। 9 6 54 और 54 तिया कितना होता है? तो 54 तिया 4 तिया 12, 162 हो जाएगा। तो 54 तिया हो गया 162, पंजे 40 दूनी हो गया 180 हो गया ओनली। तो आप देख के ये बताओ कितने का कमी हो गया? तो आप कहोगे 20 इधर से 62 इधर से, 82 का कमी हो गया। ठीक है, 82 का कमी हुआ है, यानी डिस्काउंट मिला। कितने पर मिला? तो 162 पर मिला। अब ये 100 पर कितना मिलेगा, यही हमसे पूछा गया था। काट दीजिए, कट कर दीजिए। 2 8 16 और 2 1 कम 2 हो गया, इधर से 81 और ये इधर से काट दो, चलो इसको। 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 हो गया, 4100/81 आ गया। 4100/81 आ गया। अब 81 इसमें भाग दोगे तो 8 पंजे 40, 5 बार गए तो ये कितना हो गया? 405। अब अपने पास बचा 5, 50 हो गया। ना जाने का दिया सुपर, सुन लगा दिया, कितना हो गया अपने पास? इधर से 500, फिर से 8 पंजे 40, 8 6 48, लगभग 6 बार चला जाएगा। तो क्या मैं अब कह सकता हूं जो आपका आंसर होगा वो 50.61% होगा? बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, ठीक है। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अंकित मूल्य, ठीक है भाई, अंकित मूल्य 20% अधिक है क्रय मूल्य से। अरे दोस्तों ये बताओ, यदि आपका जो सीपी अगर मैं मान लूं कितना है? 100x है, ठीक है। अंकित मूल्य इससे 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक है अंकित मूल्य, यानी एमपी मार्केट प्राइस कितना है? 120x है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? अरे अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य मैंने 100x माना है तो एमपी अपना 120x होगा, ठीक है। आगे समझो बात को।
अब कहता है 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर दिया जाता है, एमपी पर, और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो यहां पर डिस्काउंट मिला 20% का, यानी 120 पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं 20% का तो रह जाएगा 4/5। बोलो बात क्लियर है। चलिए 24 पंजे 120 और 24 चौक 96, यहां से अपने पास जो 96x आ गया, ये क्या आ गया प्यारे बंधु, ये आ गया एसपी, सेलिंग प्राइस आ गया। अरे भाई एमपी पर डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का, तो 20% का। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आएगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना, 96x हो गया। क्वेश्चन आपसे कहता है तो इस पर प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करो। साफ दिख रहा है, लाभ या हानि जब भी आप ज्ञात करोगे वो क्रय मूल्य पर। भाई अपने पास सीपी है 100x और एसपी है 96x, तो आप देख के ही बताओ मुझे हानि होगा या लाभ। आप कहोगे सर 4 रुपए का आपको हानि हो गया। अब 100 पर हानि निकालो तो ऐसे ही अच्छा है, 100 पे जो भी हानि होगा वही परसेंट में होगा, तो आपका आंसर हो गया 4% का क्या होगा, आपको लॉस होगा। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अरे ऐसे समझ जाओ, नहीं समझे तब। 100x पर हानि कितने का हुआ है, हानि हुआ है आपको 4x का, तो 100 पे कितने का होगा, ये 100 से 100 और x से x कितना आ गया, 4%। ठीक है, समझना है बात को, आराम आराम से चलिए। डिस्काउंट में जितना भी क्वेश्चन बनता है प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बशर्ते प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 6 पर। निम्न में से क्रमिक छूट ग्राहक के लिए कौन सी अच्छी होगी। ग्राहक के लिए अच्छा डिस्काउंट, भाई ग्राहक के लिए तो फायदा उसमें होगा जिस पे डिस्काउंट अधिक मिले, उसी पे तो होगा। अब यहाँ 2 है, ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है 1/9, यानी पहले 9 था और अब 8 हो गया। इसका मतलब होता है 1/6, पहले 6 था और अब 5 हो गया। यहां से हम ये ज्ञात करते हैं कि यहाँ डिस्काउंट जो है वो कितना है, समतुल्य डिस्काउंट। ग्राहक के लिए अच्छा कौन सा डिस्काउंट होगा, कंटिन्यू मिलने वाला। 11 से 1/9, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो 9 6 कितना हो गया, 54, ये 8 पंजे 40, इधर से आपने देखा डिस्काउंट हुआ 14 का, कितने पर हुआ, तो आप कहोगे सर 54 पे हुआ, और गुणा 100 पर कितने का होगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, सवाल को सॉल्व कर लीजिए। कितने से कट जाएगा, 14 3 42, 14 चौका 56 होता है, तो 7 से अभी कटेगा नहीं क्या, तो ये काट दो अभी आप 2 से। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14, यानी 700/27 आ गया। ठीक है, तो कितना होगा ये डिस्काउंट आपका, लगभग 27 दूनी 54। अब कितना बचा अपने पास यहां से भाई, 54 यानी बचा 16, 160 हो गया, और 27 पंजे 135, तो समथिंग 35 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी 25 पॉइंट कुछ आएगा। बोलो बात क्लियर है। तो पहले का कितना आएगा, लगभग 25 पॉइंट कुछ। आगे समझो बात को, 20% और 10%, या दर सिंपल है तो क्यों ना आप ए बी फॉर्मूला से निकाल लो। 20 और 10 30, और 30 में से 2 घट जाएगा, तो यहां आएगा आपका एकल बट्टा 28%। अब आप मुझे बताओ, यहां से बट्टा मिला 25 पॉइंट कुछ %, यहां से बट्टा मिला आपको 28%, तो कौन सा बट्टा आपके लिए अच्छा है, तो आप कहोगे सर हमें दूसरा बट्टा अच्छा है। दोनों समान हो तो दोनों तो समान नहीं है। अरे 16 से 1/9, 9 से 8 हो गया, ये 6 से 5, 54 40, कितने का है यहाँ पर देखो 14 54 पे, तो 700/27 को लगभग 25 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, देखो 27 दूनी 54, 16 बचा, 160, 27 पंजे 135 हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर 7 देख लीजिए आप लोग।
कहता है 3 प्रकार के क्रमिक डिस्काउंट का प्रस्ताव एक कंपनी रखती है, इनमें से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आराम से समझना है, पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 5000 का अंकित मूल्य वाली एक मेज को एक ग्राहक 4600 रुपए में बेचता है, डिस्काउंट की दर ज्ञात करो कितना है। तो वेरी इजी है, 5000 अंकित मूल्य है, 4600 में बेच दिया है, आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का दिया है। आप कहोगे सर 400 का। किस पर मिला है, तो आप कहोगे 5000 पर। 100 पे कितने का मिलेगा, 2 0 2 0 1 से 1 और 5 से ही काट दिया, यानी आपका आंसर आ गया कितना परसेंट, 8%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अरे भाई 5000 अंकित मूल्य था और उसने कितने में बेच दिया, 4600 में, इसका मतलब 400 रुपए की उसको हानि हो गई। ठीक है, हानि मतलब डिस्काउंट। ठीक है, 400 का किस पर हुआ है, 5000 पर। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक पुस्तक बाजार मूल्य 440 रुपया, ठीक है भाई, और ग्राहक इसके लिए 396 अदा करता है, तब डिस्काउंट की दर कितनी है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपको आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, और याद रखना है होली के हुड़दंग में नहीं रहना है, त्योहार को अच्छे से आपको मनाना है। मेरी तरफ से होली की आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगली जब होली आए तो आप एक अच्छी नौकरी के साथ होली का त्योहार बनाओ, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, मेरी आपके साथ ये दुआ है। ठीक है, तो खूब मेहनत करिए और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए, और आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। 10 देखिए, इनमें से कौन सा ग्राहक के लिए बेहतर होगा। तो अभी मैं आपको सिखा चुका हूं ना, आप या तो एवी फॉर्मूला से बना लीजिए या फिर आप सीधे सीधे मान के बना सकते हो। देखिए एवी फॉर्मूला मतलब a + b - ab बटा 100 से बना सकते हैं। पहला चेक कर लो कितना होगा, 10 + 20 माइनस कितना होगा, 10 + 20 माइनस कितना अपने पास 200 है और बटे 100 है, कितना हो जाएगा 10 20 30 - 2, 30 - 2 यानी एकल बट्टा कितना हुआ इसका 28%। यहां से आइए 20 और 10 क्रमिक डिस्काउंट है, तो ये 20 है और ये 10 है, माइनस का ये 200 है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 0 कैंसिल, 30 - 2 कितना हो गया 28%। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों ही क्या है, समान है। इनमें से कौन सा बट्टा बेहतर है ये आपसे पूछा गया था, 1 या 2, तो दोनों समान है, निर्धारित नहीं की जा सकते हैं। 20 और 10 क्रमिक डिस्काउंट 10 और 20, तो यहां पर क्या होगा, दोनों समान होगा, क्योंकि दोनों से ही आपका कितना आया है 28% निकल के आया है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे भाई, क्वेश्चन कहता है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन, कमीशन डिस्काउंट, एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना है, इसका अंकित मूल्य बताओ कितना है। कमीशन किस पे काटा जाता है, तो आप कहोगे सर कमीशन काटा जाता है अंकित मूल्य पर। ठीक है, हम मान लेते हैं एमपी पे कमीशन काटा गया, कितने का 5 का, तो बचा कितना अपने पास 95, 95 बटे 100 और बराबर कितना आ गया एसपी 95 95 डिवाइड कर दो 101, तो एमपी अपने पास आएगा, इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 101 के पीछे 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट देता है। ठीक है, यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है और वह 20% का लाभ कमाता है, तब अंकित मूल्य क्या होगा। आराम से बात समझ, जल्दबाजी नहीं। देखो अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य अपने पास 100x है, आराम समझना है, डिस्काउंट कितने का दे दिया, आप कहोगे सर 4 का, इसका मतलब कितना बचा अपने पास एसपी 96x। अरे एसपी कितना बचा अपने पास 96x। अब क्वेश्चन ये कहता है पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है और लाभ है 20%,
तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर 100 पर 20% का लाभ होगा तो वो वस्तु कितने की बन जाएगी? 120 की। अरे बनेगी है ना। अगर 120 की वो वस्तु बन गई, ये 96x अपने पास क्या है? एसपी है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं 120 विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया? कुल बात क्लियर हो गई। अरे क्रय मूल्य पर लाभ होता है, क्रय मूल्य 100 है, उस पर 20 का लाभ, वस्तु 120 की हो गई है यहां तक, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई अपने पास 120/96। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एमपी चाहिए। अरे एमपी पूछा है तो 100 गुणा 120/96 कर देंगे हम लोग। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार में कैंसिल, 24 पंजा 120 और 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर आपका हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो बहुत इजी है टॉपिक, अच्छे से आप पूरे टॉपिक जितने भी इसके पार्ट आए अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 की तरफ। ये सेम क्वेश्चन है, ये 12 और 13 की था। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताना। डिस्काउंट के और भी पार्ट अभी आगे आने वाले हैं, ये आज बेसिक पार्ट था। और मैं फिर से एक बार कहता हूं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से होली की। अच्छे से आप त्योहार बनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।